लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं मोहम्मद इखलाक के द्वारा लगाए गए पोस्टर ने राजधानी में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। इस पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा गया है, लियारी का डर दिखाकर यूपी में अपनी नाकामी छुपाओगे कब तक और झूठे पोस्टरों से बहलाओगे कब तक। साथ ही 2027 में अखिलेश यादव की वापसी का दावा भी किया गया है। पोस्टर सामने आते ही लखनऊ का सियासी माहौल गर्म हो गया और एक बार फिर पोस्टर वार चर्चा का केंद्र बन गया है। लखनऊ में करनी सेना ने प्रेस वार्ता कर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह ने यूजीसी कानून को पूरी तरह वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि करनी सेना के सदस्यों पर बेवजह मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की उनके खिलाफ भी कदम उठाए जाने चाहिए। बाराबंकी में नगीना सांसद चंद्रशेखर के विरोध के बाद दर्ज मुकदमों को लेकर संगठन में नाराजगी साफ दिखी। इतना ही नहीं, आशीष सिंह ने 2027 के चुनाव में करनी सेना के उतरने के भी संकेत दिए हैं। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। तो बदायूं के चर्चित HPCL हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। 50,000 के इनामी आरोपी केशव प्रताप सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि 12 मार्च को अजय प्रताप और उसके साथियों ने HPCL के मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने केशव और उसके भाई चंद्रशेखर को भी आरोपी बनाया था और दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस को अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो फतेहपुर से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। खाखरेरू थाना क्षेत्र के गांधीनगर में रहने वाले 13 वर्षीय हमजा ने अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाया और आत्मघाती कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि उसका दोस्त आयुष सुबह स्कूल जाते समय सड़क हादसे का शिकार हो गया था। इस खबर ने हमजा को गहरे मानसिक आघात में डाल दिया। दोनों की दोस्ती बेहद गहरी थी और लोग उन्हें भाइयों जैसा मानते थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है, जबकि पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। तो शाहजहांपुर के विकास भवन स्थित मनरेगा कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक आग लग गई। घटना के समय दफ्तर में रोजमर्रा का काम चल रहा था, तभी धुआं फैलते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सभी कर्मचारियों को तुरंत बाहर सुरक्षित निकाला गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो रामपुर में फर्जी अपहरण का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। थाना स्वार क्षेत्र से लापता युवक के अपहरण का मामला जांच में पूरी तरह झूठा निकला। SP सोमेंद्र मीणा के मुताबिक अलीनगर जागीर निवासी हासिम ने अपनी प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने सर्विलांस और तकनीकी मदद से उसे मुरादाबाद के दलपतपुर टोल प्लाजा के पास से बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि हासिम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर फर्जी कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के दौरे ने सियासी और किसान हलचल बढ़ा दी है। खागा क्षेत्र के कटोघन टोल प्लाजा पर सुबह से ही किसानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। टिकैत ने प्रेमनगर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और फसल नुकसान समेत कई मुद्दों को सुना। इसके बाद सुल्तानपुर घोष में संगठनात्मक बैठक की। आखिरी गांव में ट्रिपल मर्डर में मारे गए किसान नेता को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। टिकैत ने बेमौसम बारिश से नुकसान पर चिंता जताते हुए सरकार से राहत की भी मांग की। 3 दिन यहाँ प्रभावित हुए और जब तक यहाँ के लोग हड़ताल पर नहीं बैठे उनके परिवार, कल प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई। एक तो मुआवजा कम मिला है, तो 15 लाख रुपए में 3 परिवार के सदस्य ने जिम्मेदार होते हैं। उनके बच्चों की नौकरी का, स्कूल की पढ़ाई का, ये 3-4 चीजें तो प्रशासन ने कहा तो है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। सर, इससे पहले जब आप आए थे, जिस समय डेथ हुई थी, उस समय भी प्रशासन द्वारा ऐसे वादे कहा किए था प्रशासन ने तय, लेकिन प्रशासन की ऐसी बात नहीं, जब तक हंगामा और कुछ नहीं होता। ये डिमांड है कि परिवार के 3 सदस्य ने। तो फतेहपुर में तेज रफ्तार स्कूल बस ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। खकरेरू थाना क्षेत्र की चकिया बैरी मार्ग पर हुए इस दर्दनाक हादसे में साइकिल से स्कूल जा रहे आयुष की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी के बस चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पहले छात्र को टक्कर मारी और फिर उसे बचाने की कोशिश कर रहे बाइक सवार को भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी, आज सुबह थाना खकरेरू में एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें एक 13 साल का बच्चा जो अपने साइकिल से स्कूल जा रहा था और
सामने से एक स्कूल बस आती है और दोनों के बीच में एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में जो बच्चा है वो अपनी साइकिल समेत बस के नीचे आ जाता है, जिससे बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उसके बाद एक पीछे से मोटरसाइकिल आ रही होती है जो बस को ओवरटेक करती है और इंडिकेट करने का प्रयास करती है कि जो बच्चा है वो बच्चा के एक्सीडेंट हो गया है। बस ड्राइवर द्वारा वो जो मोटरसाइकिल है उसको भी टक्कर मार दी जाती है, जिससे जो मोटरसाइकिल में सवार युवक है वो भी क्रिटिकली इंजर्ड है। अभी उसको कौशाम्बी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उसकी जो कंडीशन है उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कराया जा रहा है। तो बिजनौर में चर्चित तालिब बंधु मामले में पुलिस को रिमांड के दौरान कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। तमंचा बरामदगी के लिए कोर्ट से मिले 5 घंटे के रिमांड में पुलिस ने गहन पूछताछ और जांच की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हो सकी। पूरी कार्रवाई अधिवक्ताओं के पैनल की मौजूदगी में निष्पक्ष तरीके से की गई। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले आरा मशीन पर प्रशासनिक जांच के दौरान पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद तालिब बंधुओं पर मारपीट, गाली गलौज और फायरिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं और मामले की जांच जारी है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक मुद्दों को लेकर कई अहम घटनाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एआई के माध्यम से लूट मामलों पर बयान देते हुए कहा कि उनके शासन में गुंजे माफिया हावी थे, लेकिन वर्तमान सरकार में ये स्थिति बदल गई है। वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों और नागरिकों को शीघ्र मुआवजे दिए जाने की भी मांग उठी है। महिलाओं को सड़कों पर सक्रिय होकर महिला आरक्षण का समर्थन करने की भी अपील की गई, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रेड क्रॉस सोसाइटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। चले बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित नंद विहार सुनहरे रोड से 14 वर्षीय नाबालिग अचानक लापता हो गया। पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल अभियान के तहत खोजबीन शुरू की और 4 टीमें बनाकर सीसीटीवी कैमरों की जांच की। लगभग 15 दिन की सतत जांच के बाद नाबालिग बच्चे को नई दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया गया। गंगनहर कोतवाली में एसपी देहात शेखर चंद्र सुवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक था, जिसके कारण वो 26 मार्च को घर से बिना बताए कहीं चला गया था। माता पिता ने आनंद विहार कॉलोनी से शिकायत दर्ज कराई थी।